ईरान से आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में कोई गेम नहीं हो रहा। अमेरिकी वफ्द चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। डील होने पर सीनियर ईरानी रहनुमाओं से मिलने को तैयार हैं। ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इजराइल के कहने पर ईरान जंग का फैसला नहीं किया। पोल्स और फेक न्यूज़ को हैरानगी के साथ देखता हूँ। डील कबूल नहीं की तो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। एक ही मुतालिबा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने से दस्तबरदार होना है। खित्ते में अमन का मिशन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में तेज़ी। इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन गया। वफूद की आमद से कबल सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अमरीकी वफ्द आज जबकि ईरानी वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। CNN के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी का वक्त कल ख़त्म हो रहा है, जिसमें तोसी और मुज़ाकरात का तसलसल अव्वलीन हदफ है। रेड जोन और उससे मुलहका इलाकों को सील कर दिया गया है। मरी रोड के होटल्स बंद और फैजाबाद पुल समेत अहम मकामात पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफ्ती तैनात है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतज़ामात पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, तनाज़े का देरपा हल ही खित्ते के अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। इसहाक डार ने मस्बत राब्तों और सिफारतकारी की हौसला अफजाई के अज़्म का इआदा किया। ईरानी जहाज अब हमारी तहवील में है। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीकी फौज ने एक ईरानी बहरी जहाज को रोका जो आबनाए हरमस पर अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश कर रहा था। जहाज तकरीबन 900 फीट लंबा और एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने खलीज ओमान में जहाज को रोका। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमरीकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। ईरानी फौज का बहरी जहाज पर अमरीकी हमले का बहुत जल्द जवाब देने का ऐलान। ईरान ने अमरीकी बहरिया के जहाज पर हमले को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कंबाइन के मुताबिक अमेरिका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरान जल्द ही अमरीकी फौज की मैरीटाइम और मुसल्लह डकैती का जवाब देगा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में ड्रोन्स के जरिए कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी जहाज को कब्जे में लेने पर तशवीश है। फरीकैन को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और मौजूदा कशीदगी या किसी भी जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी को यकीनी बनाएं। चीन का ईरानी तिजारती जहाज को ज़बरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। चीन बातचीत में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात के सद्देबाब के लिए आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% बढ़ गई। $5.31 के इजाफे से बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.51 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89.8 फी बैरल हो गई। उधर आलमी मार्केट में गैस की कीमत तकरीबन 2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में आगाह किया। कहा कि ये रवाबित खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल के हक़ में इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने में निहायत मुअव्वन साबित हुए हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने आमद। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर बातचीत हुई। अमरीकी सफ़ीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू में ऑपरेशन करके फितनतुल ख्वारिज के इंतहाई मतलूब रिंग लीडर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने बन्नू में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। हलाक ख्वारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। खारजी रिंग लीडर वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। वहीदुल्ला इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल था। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मरकजी मुजरिम को अंजाम तक पहुंचाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर सपूतों पर नाज है। कौम फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। पाक मिस्र मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ें थंडे 2 मुकम्मल। मशक़ का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक ड्रिल्स, तरीक़ाकार और तकनीक को बेहतर बनाकर बाहमी इस्तेदाद को फ़रोग़ देना था। मशक़ में पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मिस्ट्री स्पेशल फोर्सेज के दस्तों ने शिरकत की। आला पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया गया। थंडे 2 मशक़ पाक मिस्र देरीना और तारीख़ी अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का बाइस बनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।